तो आज का टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-23। संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच, स्थान जहां आयोजित किए गए, किन सेनाओं के बीच। AFINDEX 2023 अफ्रीका महाद्वीप 23 देश थे। स्थान था पुणे। और किन किन सेनाओं के बीच हुआ? थल सेना के। फिर है FRINJEX 2023, यह भारत फ्रांस के बीच हुआ था। यह तिरुवनंतपुरम में केरल में हुआ था। और किसके बीच? थल सेना के। फिर है कोकन EX 2023 भारत UK, इसमें होता अरब सागर में कोकन तट पर नौसेना। फिर 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023, ये भारत सिंगापुर। फिर है जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान, यह है थल सेना। फिर है ला पेरोस थर्ड EX 2023 बहुराष्ट्रीय हिंद महासागर क्षेत्र नौसेना। फिर सैन्य मैत्री अभ्यास 2023 भारत जापान के कोमात्सु में, ये वायुसेना। फिर दस्त लिक फोर्थ EX 2023 भारत उज्बेकिस्तान, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में थल सेना के बीच हुआ था, थल सेना। फिर धर्म गार्जियन फोर्थ EX 2023 भारत जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजम में थल सेना के बीच हुआ था। फिर तरकस फोर्थ तरकस 6 EX 2023 भारत अमेरिका चेन्नई में हुआ था, थल सेना के बीच हुआ था। फिर पहला साइक्लोन फर्स्ट EX 2023 भारत मिस्र, यह राजस्थान के जैसलमेर में थल सेना के बीच हुआ था। फिर वीर गार्जियन अभ्यास 2022 भारत जापान के बीच हुआ था, यह है हायाकुरी और एयरबेस जापान वायुसेना। फिर है 21वां वरुण अभ्यास 2023 भारत फ्रांस। फिर पश्चिमी तट पर नौसेना। फिर है 12वां अग्नि यह है 12वां अग्नि वॉरियर 2022 भारत सिंगापुर, यह देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था, नौसेना के बीच हुआ था। फिर 7वां संगम अभ्यास 2022, यह भारत अमेरिका के बीच गोवा में। फिर नौसेना। फिर छठवां काजिद अभ्यास 2022 भारत कजाकिस्तान के बीच हुआ था, यह मेघालय के उमरोई में थल सेना के बीच हुआ था। फिर यह 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 भारत नेपाल, यह नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झड़ी नेपाल थल सेना के बीच हुआ था। फिर इसमें है 8वां हरिमो शक्ति अभ्यास 2022 भारत मलेशिया, ये मलेशिया के बीच स्थान पर हुआ था। फिर है ये थल सेना के बीच। फिर है 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास 2022 भारत इंडोनेशिया के करावांग में, फिर थल सेना के बीच। फिर 13वां नसीम अल बहर 2022 भारत ओमान, ये ओमान के तट पर नौसेना। फिर फर्स्ट आस्ट्रा हिंद अभ्यास 2022 भारत ऑस्ट्रिया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान थल सेना। फिर 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 कवाड़ देशों द्वारा बहुपक्षीय जापान के योकोसुका द्वीप के पास नौसेना। फिर फर्स्ट IMT त्रिलाट अभ्यास 2022 भारत मोजाम्बिक
तंजानिया, ये तंजानिया। फिर नौसेना, फिर 29वां सिम्बैक्स EX 2022 सिंगापुर भारत। फिर है बंगाल की खाड़ी विशाखापत्तनम नौसेना। फिर 7वां गरुड़ अभ्यास 2022 भारत फ्रांस। यह जोधपुर वायुसेना स्टेशन वायुसेना। फिर 18वां युद्ध अभ्यास 2022 भारत अमेरिका, यह ओली उत्तराखंड थल सेना में होता। फिर टाइगर ट्रफ अभ्यास 2022 यह भारत अमेरिका, फिर विशाखापत्तनम में हुआ था थल सेना। फिर 7वां इबसा मार अभ्यास 2022 यह है भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका। ये गैके बेरहा पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका नौसेना। फिर जी मैक्स 6 2022 भारत जापान बंगाल की खाड़ी में होता नौसेना के बीच। और इसमें आएगा इसमें काकाडू में है युद्ध वो अभ्यास 2022 बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया, ये भारत के INS सतपुड़ा व P-8I समुद्री विमान ने भाग लिया नौसेना। फिर पोस्त तोक अभ्यास 2022 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, इसमें रूस। और फिर थल सेना पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय यह ऑस्ट्रेलिया। और वायुसेना यह उदार शक्ति अभ्यास 2022 यह भारत मलेशिया। फिर वायुसेना फिर है 13वां ब्रज प्रहार 2022 भारत अमेरिका हिमाचल प्रदेश के बकलोह में थल सेना। फिर VINBAX 2022 भारत वियतनाम चंडी मंदिर हरियाणा में। फिर थल सेना फिर अल नझा फोर्ट भारत ओमान ये राजस्थान में हुआ था, थल सेना के बीच हुआ था। फिर समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 भारत जापान। फिर अंडमान सागर नौसेना। फिर सी गार्जियन 2 2022 चीन पाकिस्तान ये संघाई के पास सैन्य बंदरगाह पर नौसेना। फिर संप्रीति X अभ्यास भारत बांग्लादेश। फिर जयसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश थल सेना। फिर बोंगो सागर थाड़ 2022 भारत बांग्लादेश। और ये पोर्ट मोंगला बांग्लादेश नौसेना। कवाड़ देशों में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत जापान आते हैं। फिर इसमें नवगठित जांच समितियां हैं। फर्स्ट है AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु। यह प्रदीप नंद्रा जोग समिति ये डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु। फिर प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा SC हैं। फिर या सुधीर कुमार सक्सेना HM। फिर लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति है, अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। फिर DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति, अध्यक्ष OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति, अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति, अध्यक्ष PM मोदी। फिर स्वतंत्रता की
75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति है। अध्यक्ष पीएम मोदी। फिर ट्राई TRP आकलन हेतु समिति है। यह है अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। फिर शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति है। अध्यक्ष राजीव कुमार। फिर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, अध्यक्ष केवी कामत। फिर इसमें आएगा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल है। अध्यक्ष जी किशन रेड्डी। फिर पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति है। अध्यक्ष मदन बी लोकुर। फिर कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष है RS शर्मा। फिर अजय भल्ला समिति, भारत आने वाले चीनी निवेश परीक्षण हेतु। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति अध्यक्ष है मुकुंद कम शर्मा। फिर मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति है डॉक्टर KS रेड्डी। फिर डॉक्टर BS चौहान समिति, विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति है। अध्यक्ष हैं राजेश भूषण कुमार। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यक्ष डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। फिर EGOM मंत्रियों का समूह गठित आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष राजनाथ सिंह। फिर है HOSCL दास समिति, इसमें असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में एक विस्फोट की जांच के लिए। फिर प्रणव सेन समिति, सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने। फिर KP कामथ समिति, कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु। फिर मीहर शाह समिति, इसमें है राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। फिर सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। फिर अमिताभ कांत समिति, ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। फिर किरण रिजिजू समिति, 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारी हेतु। फिर इसमें आएगा नई शिक्षा नीति 2020, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3, 3+3, 3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। धारा 370 तथा 35A समाप्त। परीक्षा उपयुक्त तथ्य, 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 70 के 3 खंडों में से फर्स्ट खंड में अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। फिर धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने
5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्रा मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उप राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगाड़िया थे। फिर नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। ये जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। फिर जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत। फिर 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें हैं 5, 12, 18, 28% है। एसजीएसटी में आएगा, ई का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर इसमें आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन। एक दृष्टि में संस्थान या संगठन, स्थापना, मुख्यालय, प्रमुख, अध्यक्ष, महासचिव, सदस्य संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919, यह जिनेवा में, यह प्रमुख इसके अध्यक्ष है। महासचिव यह गिलबर्ट होंगबो। अरे कितने हैं सदस्य? 187। 100 सदस्य देश टोंगा। फिर इंटरपोल 1923 में लियोन्स, फ्रांस, और अध्यक्ष कौन थे इसके? नासर अल रईसी। फिर इसके 194 सदस्य देश है किरीबाती। फिर राष्ट्रमंडल 1931। फिर लंदन UK, और पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। फिर है 54वां देश मालदीव। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ UN 1945। न्यूयॉर्क अमेरिका एंटोनियो गुतरेस। फिर 193 है, 193 सदस्य देश दक्षिण सूडान। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945। फिर वाशिंगटन DC, क्रिस्टालिना जॉर्जी एवा 190वां देश सदस्य 190वां सदस्य अंडोरा। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1945 वाशिंगटन DC। फिर अध्यक्ष हैं इसके अजय बंगा। फिर है 189 सदस्य नोरू हैं। फिर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ये 1945 रोम इटली, और क्यूडोंग्यू। फिर 197 फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, यह 1945 हेग नीदरलैंड। जोआन ई डोंग्यू, और यह है 1994, इसके हैं 194 सदस्य। फिर यूनेस्को में आएगा 1945 में
पेरिस फ्रांस, और फिर आंद्रे एजोले 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 फिर इसके सदस्य देश हैं 195। फिर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यह है 1946 में, और इसका है इस मुख्यालय न्यूयॉर्क, और इसका प्रमुख है कैथरीन रसेल, और फिर इसके कितने सदस्य हैं 191। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948। फिर है जिनेवा, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसका प्रमुख है टेड्रोस अधानोम, और यह इसके सदस्य हैं 194। फिर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD 1961। ये पेरिस फ्रांस, महासचिव है माथियास कोरमन, यह है 37वां सदस्य, यह है कोलंबिया। फिर नाटो आएगा 1949, यह है ब्रुसेल्स बेल्जियम, महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये 31वां सदस्य थे फिनलैंड। फिर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, फिर 1950 जिनेवा। फिर उच्चायुक्त है फिलिप्पो ग्रांडी। फिर 135 सदस्य हैं यूरोपियन संघ EU। फिर 1958 ब्रुसेल बेल्जियम उर्सुला वोन डेर लेयेन। फिर 27 ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। ओपेक 1960 वियना हेथम अल घिस, यह 13। कतर एवं इक्वाडोर अब है बाहर। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM 1961, जकार्ता इंडोनेशिया इल्हाम अलीयेव, इसके सदस्य देश हैं 120। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961, लंदन UK। फिर है महासचिव है एग्नेस कैलमड़, यह है 150। फिर अंकटाड है 1964 और जेनेवा में है, और महानिदेशक है रेबेका ग्रीन स्पेन। फिर इसके सदस्य की संख्या पता नहीं। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ये 1965 यूनार्क। फिर इसके हैं सचिव एचिम स्टेनर, सदस्यों की संख्या पता नहीं। फिर एशियाई विकास बैंक ADB, ये 1966। मनीला फिलीपींस मतसुगु ये अस्कावा ये 68 सदस्य हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ये 2014। संघाई चीन अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। नौवा सदस्य देश मिस्र। फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, यह है 1967। जकार्ता इंडोनेशिया, महासचिव हैं लिम जोखोई। और फिर 11 सदस्य वह देश है पूर्वी तिमोर। फिर दक्षेश, ये 1985। काठमांडू नेपाल, और सालारुवन वीरकून, इसमें है 8। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर G15 1989 जेनेवा में है, और इसका महासचिव कुछ पता नहीं है ना। फिर इसमें है कितने सदस्य 17। विकासशील देशों का संगठन। फिर APEC 1989, यह है सिंगापुर, और यह है पारयुत चान ओ वोंगसुवान। 21 सदस्य हैं। 21वां सदस्य देश वियतनाम। फिर इसमें आएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यह 2006। जिनेवा स्विट्जरलैंड। फेडरिको विलेगास
सदस्य कितने हैं? 47वां सदस्य चेक गणराज्य। फिर विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 जेनेवा में है। अरे नगोजी यह है ओकोंजो इलेवा यह 164वां सदस्य देश है ना, यह अफगानिस्तान। फिर है एसेम ये 1996 बुसेल्स, फिर इसका कुछ पता नहीं। फिर है 51वां राष्ट्र। फिर +2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 53। फिर है बिम्स्टेक में आएगा 1997 में। इसकी ढाका और महासचिव हैं तेनजीन लेकफेल, सदस्य संख्या 7 है। फिर संघाई सहयोग संगठन, इसका SCO 2001 बीजिंग में। फिर महासचिव है झांग मिंग चीन, यह 9 सदस्य हैं। 9वां सदस्य देश ईरान है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ये 2002 हेग नीदरलैंड। पियोत्र हाउप मैन इसकी यह है 124 सदस्य देश है। 124वां सदस्य देश है मलेशिया। फिर अफ्रीका संघ है AU 2002, ये एडिस एबाबा, ये फेलिक्स एंटोनी सेडकी, ये 55 सदस्य हैं। फिर इब्सा है 2004। लुगानो स्विट्जरलैंड, इसका कुछ पता नहीं महासचिव कौन है। फिर इसके सदस्य 3 है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। फिर ब्रिक्स में है 2009, ये संघाई चीन। फिर इसके हैं अध्यक्ष सर गेई रयावकोव। फिर इसके 5 देश हैं, ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये ISA 2015 गुरुग्राम हरियाणा। महानिदेशक हैं अजय माथुर। 100 सदस्य कितने? 102 सदस्य। 102वां एंटीगुआ एम बारबुड़ा। फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 में। पहली G20 ECSWG बैठक 2023 आयोजन है बेंगलोर भारत। 9 से 11 फरवरी 2023 विषयता, ठीक है। इसमें आएगा ब्लू इकोनॉमी था। फिर इसमें विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 आयोजन था 16 जनवरी से 20 जनवरी 2022 दावोस स्विट्जरलैंड। विषय था कॉरपोरेशंस इन वर्ल्ड था। फिर COP 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह आयोजन 19 दिसंबर 2022, यह मॉन्ट्रियल कनाडा। फिर अध्यक्ष है चीन। फिर भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। इसमें है 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए। COP 27 राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ है 6 से 20 नवंबर 2022। इसके हैं शर्म अल शेख मिस्र, अध्यक्षता है मिस्र के विदेश मंत्री समय शौकरी। फिर भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। विषयता डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लांट। फिर COP 26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड UK 2021। COP 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022। फिर इसका आयोजन है 15 से 16 नवंबर बाली इंडोनेशिया। फिर थीम विषय है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर।
फिर है अध्यक्ष जोको जोको विडोडो, राष्ट्रपति इंडोनेशिया। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 16वां सम्मेलन रोम इटली 2021 में। फिर 18वां सम्मेलन भारत 2023 में। और G20 2023 की थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिर इसमें आएगा SCO शिखर सम्मेलन 2022। यह आयोजन 15 से 16 सितंबर 2022 है, समरकंद उज्बेकिस्तान। फिर मुख्य बिंदु हैं समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन है 14 जुलाई 2022 वर्चुअली। फिर भारत की ओर से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर इसमें आएगा I2U2 का पूर्ण इंडिया इजराइल फिर USA UAE। फिर मुख्य बिंदु इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जल ऊर्जा परिवहन अंतरिक्ष स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। 32वां NATO शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ है 28 से 30 जनवरी। फिर मैड्रिड स्पेन। फिर है अध्यक्षता की है नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। फिर मुख्य बिंदु हैं फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। फिर 31वां सम्मेलन फिर 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम। फिर 33वां सम्मेलन 2023 लिथुआनिया विनियस। फिर 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन। फिर 26 से 28 जून बावेरियन आल्प्स जर्मनी। अध्यक्षता जर्मनी चांसलर आलाफ स्कोलज। फिर थीम थी इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर। फिर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर 47वां सम्मेलन कार्निवाल UK या ब्रिटेन 2021 में। 49वां सम्मेलन जापान 2023 में। फिर 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। फिर मेजबानी 23 से 24 जून 2022 चीन अध्यक्षता सी जिनपिंग। फिर भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली सम्मेलन का विषय है पोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप इन एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन है नई दिल्ली 2021 है। फिर 15वां सम्मेलन है दक्षिण अफ्रीका 2023 CHOGM 2022 आयोजन था 20-25 जून 2022 की गाली रवांडा थीम यह है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग। फिर है 4वां कवाड़ शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन है 24 मई 2022 टोक्यो। मेजबानी जापान। प्रतिभागी देश ऑस्ट्रिया भारत जापान अमेरिका। और 5वां है सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 2023। फिर राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन हुआ था नाड़ी। इसमें नाड़ी कहाँ है फिजी। और 15 से 17 फरवरी 2023 भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। फिर सम्मेलन का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कीर्तन मेधा तक। 14वां एरो इंडिया
2022 आयोजन है बेंगलोर 13 से 17 फरवरी 2023। विषय है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी डिफेंस मिनिस्ट्री कॉनक्लेव 2023। आयोजन बेंगलोर 14 फरवरी 2023। सम्मेलन का विषय था शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू एनहेंस एंगेजमेंट इन डिफेंस। फिर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। यह आयोजन लखनऊ में होता 11 से 12 फरवरी 2023। सम्मेलन का विषय था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। फिर 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन अहमदाबाद 27 से 31 जनवरी 2023। फिर 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023। आयोजन नई दिल्ली 12 जनवरी 2023। फिर सम्मेलन का विषय है ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी हर कल के लिए समाधान। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। आयोजन हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश 2008 से 10 जनवरी 2023। मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर महमूद इरफान अली राष्ट्रपति गुयाना। फिर सम्मेलन का विषय है डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। फिर है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजन फिर नई दिल्ली 5 जनवरी 2023। सम्मेलन का विषय है वाटर ब्रिज @ B2047। फिर इसमें आएगा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन नई दिल्ली, ये 15 से 17 दिसंबर 2023। मुख्य विषय है एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। डेफ एक्सपो 2022। आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात। मुख्य विषय है पैथ टू प्राइड। फिर इंडिया आइडियाज समिट 2022। आयोजन नई दिल्ली सितंबर 2022। मुख्य विषय है अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। फिर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये आयोजन है सूरत गुजरात सितंबर 2022। अध्यक्षता है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। फिर भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन बेंगलोर अगस्त 2022। उद्देश्य है वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। आयोजन फिर बेंगलोर अप्रैल 2022। उद्देश्य था वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। फिर विंगस इंडिया आयोजन है हैदराबाद तेलंगाना मार्च 2022। फिर थीम थी इंडिया @ 75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। फिर उद्देश्य है व्यापार निवेश क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन है पुणे महाराष्ट्र जनवरी 2022। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर इसमें आ जाएगा वर्ष 2021 और 22 के विभिन्न ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के 5 क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए। फिर ऑपरेशन ऑक्टोपस यह NIAMED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। फिर ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के लिए मदद के लिए। फिर ऑपरेशन गरुड़, गरुड़ यह CBI ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। फिर ऑपरेशन मेघ चक्र, CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। फिर ऑपरेशन नारकोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। फिर है ऑपरेशन मिशन अमानता, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु। फिर ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। फिर ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। फिर ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। फिर ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को इकक उपलब्ध कराने। फिर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान। फिर ऑपरेशन आहट, फिर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। फिर ऑपरेशन दर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। फिर ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु। फिर ऑपरेशन ग्रीन, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। फिर ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। फिर ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। फिर ऑपरेशन मिशन सागर, यह विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को खाद्य पूर्ति हेतु। फिर ऑपरेशन वेनिला, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। फिर ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। फिर ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड। फिर ऑपरेशन प्रभा, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए। फिर ऑपरेशन सुदर्शन, BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थ्रस्टर, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु। फिर ऑपरेशन समुद्री मैत्री, भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए।
मदद के लिए। फिर है ऑपरेशन गंगा परीक्षा उपयोगी तथ्य। फिर है इसमें आएगा 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। यह ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजे। फर्स्ट है किरण रिजिजू, ये स्लोवाकिया, ये हरदीप पुरी हंगरी, फिर वी.के. सिंह पोलैंड, फिर ज्योति आदित्य सिंधिया रोमानिया, फिर प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियां गलवान घाटी झड़प भारत चीन 15-16 जून 2020, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019, फिर पुलवामा हमला ये 14 फरवरी 2019, फिर इसमें आ जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016, फिर पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, मुंबई हमला 26 नवंबर 2008, फिर एयरलाइंस 814 हाईजैक तिरुभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से 1999 फिर इसमें आएगा भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्टर फिर इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 7वां संस्करण जारी करता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान सूरत, तीसरा स्थान नवी मुंबई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग से 7 स्टार रेटिंग इंदौर, 5 स्टार रेटिंग सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति शहरों की घोषणा की गई है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी करता है बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े या छोटे राज्य में प्रथम हरियाणा या केरल। फिर बिहार का स्थान है 15वां। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारी करता नीति आयोग अप्रैल 2022। बड़े या छोटे राज्य में शीर्ष स्थान गुजरात या गोवा। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में यह है 15वां। फिर है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में जारी करता है FSSAI जून 2022 में। फिर प्रथम बड़े या छोटे राज्यों में तमिलनाडु 82 अंक, अररिया गोवा 56 अंक। बिहार का स्थान बड़े राज्य में 16वां। फिर NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 चौथा संस्करण ये जारी करता है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय। फिर NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य ओडिशा स्कोर 0.836। फिर उत्तर प्रदेश स्कोर है 0.797। आंध्र प्रदेश स्कोर है 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं गोवा, स्कोर है 0.631। और विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान है त्रिपुरा ये स्कोर है 0.788। फिर बिहार का स्थान है 7वां, स्कोर है 0.783। और राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 चौथा संस्करण जारी करता नीति आयोग दिसंबर 2021 में। फिर प्रथम स्थान या बड़े या छोटे राज्यों में उत्तर प्रदेश, मिजोरम। फिर लॉजिस्टिक प्रदर्शन
सूचकांक 2021 इसमें जारीकर्ता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान है गुजरात, दूसरा स्थान है हरियाणा, फिर बिहार का स्थान है 19वां। फिर इसमें आएगा सुशासन सूचकांक 2021 जारी करता है गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम राज्य गुजरात, ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6वां। भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान तेलंगाना, अंतिम स्थान छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़, अंतिम स्थान लद्दाख। फिर बिहार का स्थान है 15वां। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2022-21 जारी करता नीति आयोग। प्रथम है स्थान केरल, फिर स्कोर 75, दूसरा स्थान है हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु, फिर बिहार का स्थान है 28वां, सबसे अंतिम स्कोर 52 है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी करता UNDP और OPHI। फिर सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत, दूसरा है नाइजीरिया। फिर सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में है 21.8%। फिर इसमें सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाले राज्य गोवा, जम्मू कश्मीर। बिहार में है 51.51%, झारखंड में 42.16% सबसे गरीब राज्य हैं। फिर एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। फिर प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान ओडिशा, तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश। बिहार का स्थान है 22वां। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय मार्च 2021 में। फिर प्रथम स्थान है 10 लाख से अधिक या कम आबादी में इंदौर या नई दिल्ली। पटना नगर पालिका का स्थान है, इसमें आएगा पटना नगर पालिका स्थान है 16वां। फिर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता टाटा ट्रस्ट जारी 2021 में। प्रथम स्थान है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान तमिलनाडु, अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश। यह निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 फिर जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान है कर्नाटक। फिर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फिर जारी करता टाइम्स हायर एजुकेशन। फिर है इसमें आएगा भारत में IISc बेंगलोर, IIT रोपड़, IIT इंदौर। फिर विश्व में प्रथम भारत में IISc बेंगलोर और IIT रोपड़, IIT इंदौर। विश्व में प्रथम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन।